वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऐसा करते हैं, यहाँ हमने फन ग्रुप पढ़ा था। और फन ग्रुप में हमसे टेक्स्ट इफेक्ट रह गया था। तो इस क्लास में हम वो टेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मिसवाड़ में फन ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट में क्या क्या है। यहाँ पर कुछ भी लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल एक नेम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा H2O। यहाँ पर हमने H2O लिख दिया। इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको बड़ा कर दिया। अब इस पर कुछ एडिटिंग करेंगे। अपने टेक्स्ट को किस तरह हम एक खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो इस यहाँ से कुछ इफेक्ट दे दिए गए हैं। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी में अगर आप हो तो यहाँ से आप खुद इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मिसवाड़ में खुद इस पर एडिटिंग हो गई है। लेकिन तो टेक्स्ट इफेक्ट में पहले आउटलाइन है। आउटलाइन यहाँ पर हम इसको देंगे। ये देखो, इसका रेड आउटलाइन आ गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर आउटलाइन में हमारे साथ बहुत और ऑप्शन है। आउटलाइन में हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे साथ मोर आउटलाइन कलर्स है। यहाँ से हम कस्टम खुद भी बना सकते हैं और स्टैंडर्ड कोई भी कलर हम यहाँ से इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर दे दिया। ये करंट कलर है और न्यू जो अभी आपने सेलेक्ट किया ये वो कलर है और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर फिर से आउटलाइन में आए तो यहाँ पर आउटलाइन में वेट लिखा होता है। आप इसका वेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। वेट हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आप आउटलाइन में इसका डैशेस जिस तरह आउटलाइन देना चाहो पीछे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पीछे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। डैशेस है, ये लाइन है, ये डैशेस है, ये डैशेस, जो डैशेस आपको सेलेक्ट करने हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद शेडो है। तो शेडो यहाँ पर नो शेडो लिखा हुआ है ऊपर। फिर आउटर शेडो। आउटर शेडो का मतलब यह है कि हमारा जो टेक्स्ट का जो शेडो होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसके बाहर बनेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये जो है थोड़ा नीचे लेके आते हैं। उसके बाद इस पे अप्लाई करेंगे ताकि हमें थोड़ा दिखाई दे शेडो। ये देखो, इसके पीछे शेडो बन रहा है। तो जो शेडो आपको पसंद हो वो शेडो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, हमारे साथ एक शेडो आ गया। इसके बाद शेडो में जब आओ तो ये इनर शेडो है। ये टेक्स्ट में ये देखो चेंजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट में अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और ये पर्सपेक्टिव इसके साथ पड़ा होता है। जैसे जमीन पे कोई शेडो जो होता है वो पड़ा होता है, तो ये पर्सपेक्टिव शेडो है। जहां पर आप लेना चाहो तो उस तरफ आप ले सकते हो। यहाँ पर शेडो में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मोर शेडो ऑप्शन आएंगे। जैसे शेडो पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेडो ऑप्शन पर तो जैसे हम शेडो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर शेडो ऑप्शन पर, तो यहाँ पर देखो ये जो जितने भी हमारे साथ ये आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। शेडो ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखो रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, ये सारे वहां पर थे। तो यहाँ से अब हम आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। यही चीजें जो है यहाँ पर भी है। देखो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबरिंग स्टाइल, ये वगैरह यहाँ से सब कुछ हमारे साथ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये देखो, ये शेडो है, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हम कम करेंगे तो ये देखो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम कर दें तो ये ब्लर जैसा गायब हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, दिखाई कम दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको बड़ा करोगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कम करोगे तो ये देखो अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से ज्यादा कम कर दे, यहाँ से इसकी साइज जो है वो हम थोड़ा कम कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। तो ये इसकी साइड है। यहाँ पर इसका ब्लर है। फॉर एग्जांपल अब ये इसको ब्लर करना चाहो, ये देखो हमने इसको ब्लर कर दिया। अब ये देखो आहिस्ता आहिस्ता इसको हम डार्क करेंगे, देखो। लेकिन इस तरह तो शेडो होता नहीं है, तो थोड़ा ब्लर होना चाहिए शेडो। ये देखो हमने इसको 5 पे रख दिया। यहाँ पर डिस्टेंस है तो हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। देखो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो थोड़ा पीछे चला गया। और यहाँ पर एंगल है, जिस तरफ आप लेना चाहो 360 डिग्री एंगल होता है ना, तो सर्कल 360 डिग्री सर्कल होता है, उसमें आप हम इसको घुमा सकते हो। जहां भी आप रखना चाहो इसको आप रख सकते हो। तो अब हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखते हैं।
यह डिस्टेंस है, यहाँ से आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। ये देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है और इससे आप डिस्टेंस कम भी कर सकते हो। ये देखो हमारे पास डिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो ये सब ऑप्शन सब शेडो में है। रिफ्लेक्शन में भी ये देखो, रिफ्लेक्शन में बहुत सारा यही जो है प्रीसेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब तो किस तरह रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन और शेडो में ये फर्क है कि रिफ्लेक्शन और शेडो एक चीज के पीछे आ जाता है और रिफ्लेक्शन जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में जो हमें अपना आप दिखाई दे रहा है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये देखो इसका नीचे रिफ्लेक्शन आ गया। हम यहाँ से शेडो नो शेडो कर दे हैं ताकि रिफ्लेक्शन हमें वाज़िह तौर पर दिखाई दे दे। ये देखो अब नो शेडो हो गया, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ गया। अब इसकी साइज आप साइज कम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। रिफ्लेक्शन का ब्लर भी ये देखो उसी तरह हर चीज इसमें है, ब्लर भी है इसमें। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस भी है, जितना आप दूर करना चाहो तो आप दूर भी कर सकते हो और नज़दीक करना चाहो तो आप नज़दीक भी कर सकते हो। और यहाँ पर इसके प्रीसेट पड़े थे। में ये है रिफ्लेक्शन, अब आप गायब करना चाहो तो गायब कर सकते हो। यहाँ से नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे तो नो रिफ्लेक्शन आएगा। इसके बाद ग्लो है। ग्लो मतलब आपके एजेस जो है थोड़ा साफनेस दिखाई दे। ये देखो ये ग्लो साइज इसका बढ़ा सकते हो, फिर इसको कम कर सकते हो। ये देखो हमने फिर से कम कर दिया, थोड़ा कम रखो ताकि थोड़ा खूबसूरत दिखाई दे। यहाँ पर हम ब्लू ही रखते हैं, ब्लू कलर ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर साइज है, साइज हम देते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसको आप बढ़ा सकते हो ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने 30 पे रख दिया, या फिर आप कम भी कर सकते हो। सॉफ्ट एजेस में आ गया, ये तो हमारे पास शो नहीं हो रहा एजेस, ये पिक्चर में शो होगा। पिक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्ट एजेस किस चीज को कहते हैं। 3D इफेक्ट, यहाँ पर हम 3D इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया, फिर यहाँ से भी ये सेलेक्ट कर दिया, इसको विड्थ वगैरह इसके बढ़ा सकते हैं। ये भी बढ़ा लेते हैं, ये भी बढ़ा लेते हैं, हाइट बढ़ा लेते हैं, इसका भी हाइट बढ़ा लेते हैं। एक को बड़ा करोगे तो दूसरा 0 हो जाता है। या तो हाइट बढ़ाओगे, टॉप लेवल टॉप का हाइट बढ़ाओगे तो विड्थ नहीं बढ़ेगा, अगर विड्थ बढ़ाओगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। ये देखो हमने वहां पर विड्थ बढ़ा दिया और बॉटम में इसका हाइट बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप डिप्ट कलर वगैरह दे सकते हो। फॉर एग्जांपल रेड कलर दे दिया आपने, यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रास्ट कलर दे सकते हो, ब्लू कलर दे दिया। मेटल में यहाँ पर आप साइज बढ़ा सकते हो। ये देखो आपने यहाँ पर साइज बढ़ा दी, यहाँ पर भी आप साइज बढ़ाओगे तो ये देखो हमारा साइज आ रहा है। तो अब यहाँ पर रिसेट अगर ऑप्शन करोगे तो सब कुछ सबसे फिर से रिसेट हो जाएगा। कंट्रोल Z से आप पीछे आ सकते हो, लेकिन अगर आप रिसेट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सब कुछ इससे हट जाएगा। अब देखो आपका इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो यह इसका शेडो वगैरह जो था, बॉर्डर जो थे 3D इफेक्ट उस पे अप्लाई हुआ है। किस चीज पे? जो उसका बॉर्डर था, आउटलाइन थे, ये उस पे अप्लाई हो गया है। 3D इफेक्ट वगैरह सब कुछ उस पे अप्लाई हो गया है। टेक्स्ट फिल कलर वगैरह यहाँ पर हम दे रहे हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, ये आउटलाइन वगैरह है। सॉलिड लाइन दे सकते हैं, ग्रेडेड लाइन मतलब 3-4 किस्म के उसको आप लाइन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको रेड देंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसको येलो देंगे, और इस पे क्लिक करेंगे तो इसको हम ब्लू देंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको थोड़ा और कलर देते हैं, डार्क ब्लू देते हैं, और आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी आउटलाइन पर। इसके आउटलाइन हम हटा लेते हैं अब यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ग्रेडेड फिल यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है। अब देखो आपका टेक्स्ट फिल कलर आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट फिल कलर है। और बॉर्डर तो हमने यहाँ से दे दिए थे, तो यहाँ पर आप बॉर्डर वगैरह रिसेट कर सकते हो। शेडो वगैरह आउटलाइन, नो आउटलाइन करोगे, यहाँ पर आओगे आउटलाइन पे क्लिक करोगे और फिर इसके बाद नो आउटलाइन, यहाँ इसको पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब नो आउटलाइन इफेक्ट में हमने ये सीखा कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।